डियर स्टूडेंट, मैं वर्षा गुट्टे सब्जेक्ट टीचर आपकी संस्कृत एमजीएम एमजीएम मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। स्कूल की संस्था द्वारा जो हम आपके और आपके लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस आने के लिए कहा गया है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होइए, इसका फायदा उठाइए। ऑनलाइन क्लास आप ही के लिए स्टार्ट। घर में आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, और रहकर आपको क्या टाइम पास नहीं हो रहा होगा घर में, तो इसलिए आपका ध्यान पढ़ाई से भी वंचित होता जाएगा। इसी वजह से ऑनलाइन क्लास आपके लिए स्टार्ट की गई है और इसे आपको ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना है। चलिए ध्यान दीजिए, संस्कृत व्याकरण में जो हमारा टॉपिक है उसको हिंदी में हम प्रकरण बोलते हैं। वचन, हमारा टॉपिक क्या है? वचन। हमने पिछली बार पढ़ चुके हैं, पर हम अभी 4 महीने से क्या हमने घर में रिवीजन नहीं करा। हम भूल चुके होंगे कुछ बच्चे तो, पर इस बहाने हमारी पुरानी सारी पढ़ाई याद हो जाएगी। व्याकरण के संबंधित वचन हमारे कितने प्रकार के हैं? 3। वचन कितने होते हैं संस्कृत में? 3। एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में क्या है? ये 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जहां पर एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। प्राची, हेलो प्राची। यस टीचर। वचन आपको पिछली बार पढ़ाया था मैंने, यस याद है? तो बताइए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? गुड। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गुड, वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिए, एक वचन में परिभाषा, एक वचन की परिभाषा जहां एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। ये नोटबुक में उतार लेना बेटा। प्राची, चलिए ध्यान दीजिए, रामः, बालकः, पुष्पः, देवासः। ये क्या हो गया? स्थान। यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, यानी बालक भी एक है, पुष्प यानी फूल भी एक है, और स्थान हमारा देवास एक है ना। यहाँ पे एक वचन का ज्ञान हो रहा है। अब द्विवचन की परिभाषा उसी तरह है, जैसे यहाँ पर एक हटके क्या हो जाएगा? 2। 2 व्यक्ति, 2 स्थान, 2 वस्तु का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं, अब यहाँ पे द्विवचन में क्या हो जाता है? मात्रा लगती है, 2 मात्रा लगती है। क्या है इसमें?
2 मात्रा लगती है। तो ये रामो, बालको, पुष्पो, देवाशो, यानी दो दो राम है, 2 बालक है, 2 पुष्प है और देवास 2 है। इसलिए यहाँ ये क्या है, द्विवचन हमारे कहलाते हैं। अब है हमारा बहुवचन की परिभाषा। आराधना, समझ में आ रहा बेटा? यस टीचर। ओके। जहां 2 से अधिक, क्या है, 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक स्थान, 2 से अधिक वस्तु का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। आराधना, देखिए ध्यान दीजिए, जहां 2 से अधिक वस्तु, 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। अब जैसे राम है, 2-3 राम बच्चे, राम मतलब 2-3 बच्चों के नाम है राम, तो क्या बोलेंगे बहुवचन में, रामः। फिर बालक 2 है तो बालकः, पुष्प 2 है तो पुष्पः और आदि। चलिए यहाँ पे अब चित्र के माध्यम से समझा रही हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या है, पेन है ना, ये हमारा एक वचन में कहलाएगा। अब यहाँ पे एक पेन है, ये एक पेन है तो ये काय में जाएगा, एक वचन में। 2 पेन है तो ये काय में जाएंगे, द्विवचन में। और ये 2 से अधिक, 3, 4, 5, अनेक, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में। ये क्या है, हिंदी वर्ड है बस, पर संस्कृत में अपन इसको क्या करेंगे, म लगाएंगे। तो ये एक वचनम यानी एक पेन, ये 2 पेन द्विवचनम, और ये 2 से अधिक यानी बहुवचनम। चलिए इसे नोट कर लेना बेटा, मैं आपको पीडीएफ फाइल में अपने नोट से जो आपको पढ़ा रही हूँ वो दे दूंगी, उसे अपनी उसके अकॉर्डिंग आप कॉपी में नोट कर लेना। और होमवर्क भी दूंगी, उस होमवर्क को आप सेंड कर दूंगी ग्रुप में, उसे आपको हल करके उत्तर लिख के देना। चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक है लिंग। पिछली क्लास में अपन ने लिंग पढ़ चुके हैं ना, क्यों बेटा? चलिए संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कोई डाउट है बेटा आपको?
नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं इसको डबल रिपीट कर दूंगी। एनी डाउट क्वेश्चन? चलिए ध्यान दीजिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में परिभाषा, ये पहली, ये दूसरा और तीसरा, यानी हमारे लिंग कितने प्रकार के? 3। पहला हमारा परिभाषा, जहां पुरुष जाति का बोध, बोध का मतलब है ज्ञान, ज्ञान हो, वह पुल्लिंग होता है या पुल्लिंग कहलाते हैं। ये है परिभाषा, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे अपन पुल्लिंग, जैसे नरः, सोहन, बालक, अब ये क्या है? पुल्लिंग के उदाहरण है। चलिए अब सेकंड, स्त्रीलिंग की परिभाषा, जहां स्त्री जाति का, जहां स्त्री जाति का बोध या ज्ञान हो, वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहाँ पे स्त्री शब्द आएंगे, जैसे सीता, मोरनी, गीता आदि। ये क्या है? हमारे स्त्रीलिंग की परिभाषा। फिर से ध्यान दीजिए, जहां स्त्री जाति का बोध हो या ज्ञान हो, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। सीता, मोरनी, गीता आदि। चलिए अब अपना तीसरा लिंग, नपुंसकलिंग। इसमें क्या है? न तो पुरुष जाति और न स्त्री जाति, इन दोनों का न होना ही नपुंसकलिंग कहलाता है। जहां पुरुष व स्त्री लिंग का न होना होता है, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं, यानी निर्जीव। यानी निर्जीव, जहां पे न तो स्त्री जाति और न पुरुष जाति, दोनों का बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, उसे नपुंसकलिंग। जैसे ये पेन है, अब ये पेन क्या है? न तो स्त्री में बोलेंगे, यानी ये निर्जीव है ना, ये बोल नहीं सकता। इसको यदि मैं यहाँ नीचे रखती हूँ तो जोर से यदि इसको फेंकती भी हूँ तो इसको दर्द नहीं होगा, तो ये नपुंसकलिंग में कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण है, जैसे फल, जल,
पेन आदि। इसको पीडीएफ फाइल में आपके इसके मेरे जो नोट्स है उसमें डाल दूंगी आपको ग्रुप में, आप उसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब हमारी वर्णमाला, जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है वैसे ही संस्कृत भी वर्णमाला से बनी है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, देवलिपि भाषा बोलेंगे या कहते हैं देवताओं की भाषा, देवताओं की भाषा यानी हमारे इसकी इसे कहते हैं भारतीय यानी भाषाओं की जननी, है ना। जहां पर अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे तो हिंदी में दो ही है, स्वर और व्यंजन, पर संस्कृत में 3 है। टोटल सिर्फ 46 अलग होते हैं और 2 अयग्वाह होते हैं। चलिए वर्ण हमारे कितने, वर्णमाला हमारी कितनी है, स्वर, व्यंजन और तीसरी अयग्वाह। स्वर हमारे कितने, 13 यानी 13। व्यंजन हमारे कितने हैं, 33 यानी 33। और अयग्वाह कितने हैं, 2। इन सबका टोटल ये अलग रहता है क्योंकि हिंदी में अयग्वाह जो है वो स्वर में रहता है और संस्कृत में ये अलग रखा गया है। तो इन टोटल का जोड़ स्वर और व्यंजन हमारे 46 है ना, और अयग्वाह हमारे 2 है। चलिए अब आपको स्वर के परिभाषा समझाएंगे। स्वर 2 यानी यहाँ पर 2 ना बोलेंगे, बहुत सारे वर्ण है ना, वर्णों के वर्ण, बहुत सारे वर्ण होते हैं, उसे स्वर कहते हैं। कौन कौन से स्वर है हमारे, आ ई उ री री। यहाँ पे री 2 बार आ गया। हिंदी में क्या है, एक ही री होता है, संस्कृत में 2 री होते हैं, छोटा री और बड़ा री। फिर ए ओ और क्या होता है ये, आखिरी लू। अब इनको गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या हो गए हमारे स्वर 13। इसमें हिंदी में ये 2 नहीं होते, संस्कृत में ये 2 होते, बड़ा री और ये छोटा ये लू। अब ध्यान दीजिए हमारे अयग्वाह, अयग्वाह कौन से हैं, अम, जिन्हें हम अनुस्वर कहते हैं, जिन्हें हम अनुस्वर कहते हैं। संस्कृत में ये अम न लिखकर अनुस्वर लगाया जाता है। इसको यदि लास्ट अक्षर के शब्द में यदि लास्ट अक्षर में यदि ये लगता है अनुस्वर, तो संस्कृत में उसको मां पढ़ते हैं, और बीच में हो तो उसको जो भी न अदा या मां अदा तो उसका उच्चारण करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आगे, आहा, आहा को संस्कृत में क्या पढ़ते हैं, ह, या फिर
विसर्ग लगाते हैं, है ना, लगाते तो विसर्ग है पर उच्चारण में उसको ह पढ़ते हैं। आ गया समझ में? अब हमारे व्यंजन, ओके, ये करो म्यूट। बस हो गई चालू। बेटा घर में सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर आवश्यक कार्यों तो ही निकलना। व्यंजन, व्यंजन बिगर स्वर के नहीं रहता है। ये अपना क्या है, लुप्त स्वर है, ये स्वर का ही अक्षर है अ। क को पढ़ेंगे तो इस अक्षर के बिगर नहीं पढ़ सकते, तो क प्लस अ बराबर क। इसको पहचानने के लिए हलंत का उपयोग होता है। यदि ये लगा है तो ये व्यंजन है। संस्कृत में इस चिन्ह के माध्यम से इसको पहचानते हैं कि ये व्यंजन है। हिंदी में तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है, पर संस्कृत में भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ, अण। इन सब में हलंत लगेगा। अब च वर्ग में च, छ, ज, झ, अण, इनमें भी हलंत होता है। अब ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, ये भी क्या है, हमारे हलंत है। यानी क, ख, ग, घ, अण, ये पांच अक्षर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब प की वर्ग में प, फ, भ, म, ब, ये क्या है हमारे प वर्ग के। क, च, ट, प, ये सब क्या है हमारे 5 अंक इसमें आते हैं। अब हमारे अंतःस्तर, अंतःस्तर संस्कृत में कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व, ये कितने होते हैं? 4। नहीं दिख रहा। अब हमारा ऊष्म, ऊष्म व्यंजन श, स, छ और ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। चलिए बेटा, आप लोग घर में, आपको कोई डाउट तो है क्या? एनी डाउट? टीचर उसमें व्यंजन से पहले कौन सा वो बताया था? व्यंजन से पहले हमने अयोगवाह बताया था। अयोगवाह क्यों कितने होते हैं? जैसे 2, यानी 2 वही होते हैं जो हिंदी में स्वर होते हैं। आगे बोलो। ऊष्म व्यंजन से पहले कौन सा व्यंजन बताया था आपने? किसके? ये ऊष्म से पहले अंतःस्थ, हाँ, बस अंतःस्थ या
र, ल, व। ये है 4। ये हमारे क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। हो गया क्लियर? चलिए ठीक है बेटा, मैं पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दूंगी, होमवर्क डाल दूंगी ग्रुप में, उसे आप कंप्लीट करके मुझे देना। और कोई डाउट है क्या किसी को? वचन में, लिंग में? सलोनी, सलोनी, विशाल, आराधना, एनी डाउट? ओके।